हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। जय सिया राम। आज हम लोग नीम करौली बाबा जी के आश्रम में जाएंगे। वो हनुमान जी के साक्षात अवतार थे, जिनको लोग हनुमान जी के साक्षात अवतार माना करते थे और काफ़ी चमत्कार उन्होंने किए हैं। और आज हम उन्हीं के आश्रम में जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत आश्रम वो लगता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। हनुमान की कृपा से सब काम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। हनुमान को मनाना आसान होता है। हनुमान को मनाना आसान होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। सब करते हैं हनुमान हमारा नाम होता है। तो हम लोग बाबा नीम करौली जी के आश्रम में हम लोग आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग उन्हीं के आश्रम में उपस्थित हैं। और जहां मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हम लोग अभी बाबा नीम करौली जी के आश्रम में उपस्थित हैं, जहाँ पर बहुत लोग यहाँ पे उनकी पूजा आराधना और उनके दर्शन करने आते हैं। क्योंकि नीम करौली बाबा से अगर एक बार कोई भक्त उनसे कोई भी चीज़ मांगे तो वह उसको तुरंत प्राप्त हो जाती है। तो आइए हम आपको पहले हनुमान जी की मूर्ति का दर्शन कराते हैं, फिर हम आपको नीम करौली बाबा जी का दर्शन कराएंगे। एक फोटो मेरे साथ वाले हाँ, तो ये यहाँ के आप व्यवस्थापक हैं। आप यहाँ के व्यवस्थापक हैं? नहीं, सेवक। अच्छा, सेवक हैं। आप हनुमान जी के भक्त हैं। मैंने सुना है कि यहाँ पे नीम करौली बाबा से जो भी कोई मांगता है तो उसको वह मिल जाता है। मिल जाता है। तो हम अभी दर्शन कराते हैं हनुमान जी का आपको अंदर। सबसे पहले यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति यहाँ पे स्थापित है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उड़ते हुए पहाड़ लेकर उड़ते हुए यहाँ पे हनुमान जी को मूर्ति स्थापित की गई है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी भक्त लोग यहाँ पे उनकी पूजा करने आ रहे हैं। और इनके थोड़े ही बगल में, जस्ट बगल में इनके यहाँ पे एक इनको चोला चढ़े हुए हनुमान जी, जिनको चोला चढ़ा हुआ है,
वो हनुमान जी आपको दिखाई दे रहे होंगे। वहाँ भी एक हनुमान जी है यहाँ पे बगल में, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिनको चोला चढ़ा हुआ है, जिनको सिंदूर लगा हुआ है यहाँ पे, वो भी उपस्थित है। और यहाँ पे काफी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हनुमान जी की महिमा तो हर कोई जानता है, हर कार्य को सफल कर देते हैं हनुमान जी। अगर कोई भक्त उनके सच्चे मन से पूजा आराधना करे और काफी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी, अगर उनके सच्चे मन से पूजा आराधना की जाए। और आइए हम आपको और भी कई सारी चीजें दिखाते हैं और बाबा जी के बारे में कई अनसुनी बातें भी हम लोग आपको बताएंगे। आइए। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे बनाया गया है, यहाँ पे अंदर अखंड चलता रहता है। और यहाँ पे राम दरबार, जैसा कि आपको राम दरबार का भी यहाँ पे अखंड चल रहा है, राम जी और सीता जी का अखंड चल रहा है। यहाँ पे राम दरबार भी है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे राम दरबार भी उपस्थित है। और यहाँ पे बाबा नीम करोड़ी जी भी हैं नीचे, और हनुमान जी भी इनकी सेवा में उपस्थित नजर आ रहे हैं। और जैसा कि यहाँ पे राम जी भी उपस्थित और राम दरबार भी राम जी भी यहाँ पे काफी लोग यहाँ भी आते हैं। कुछ लोग तो अखंड भी सुनते हैं बैठ के, राम जी और सीता जी का यहाँ पे अखंड चल रहा है। आइए हम आपको और भी जो समाधि है बाबा नीम करोली जी के अब हम आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए हम लोग वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमेशा अखंड होते रहता है, मुझे तो लगता है यहाँ पे 24 घंटे अखंड होता होगा। और यहाँ पे हरे राम हरे कृष्ण का अखंड हो रहा है। यहाँ पे रात में तो ये और खूबसूरत दिखता है। यहाँ पे ये छोटा सा यहाँ पे बगीचा जैसा बनाया गया है, और उसमें भी रात में लाइट जल जाती है, तो ये काफी खूबसूरत दिखता है और काफी अच्छा नज़ारा दिखता है देख के, इसीलिए काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे अभी ये देख रहे हैं आप, ये जो बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, बहुत काफी भव्य मंदिर बना हुआ है, ये बाबा नीम करोली जी का जो मूर्ति है वो यहाँ पे बनाई गई है। आइए हम आपको उनका दर्शन कराते हैं। यहाँ भव्य मंदिर बनाया गया है और यहाँ पे बाबा नीम करोली जी हैं उपस्थित, तो आइए हम आपको उनका दर्शन कराते हैं। यहाँ पे बाबा नीम करोली जी उपस्थित हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इनकी तस्वीरें भी हैं नीचे और इनकी एक मूर्ति भी बनाई गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इनकी भी कोई भक्त अगर पूजा आराधना करे तो उसकी भी हर कार्य सफल हो जाते हैं, अगर एक बार वो इनके यहाँ पे आके दर्शन कर ले। ये वृंदावन में उपस्थित है, ये इनका मंदिर जो कि आश्रम है इनका, बाबा नीम करोली जी का आश्रम है यहाँ पे वृंदावन में है। अगर आप चाहे तो इनका दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको अपना कोई कार्य सफल कराना है तो आप यहाँ पे आकर उनके दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पे उनकी एक मूर्ति का पैर बनाया हुआ है, जैसा कि आप उनके पैर बनाया हुआ है, और यहाँ पे फूलों से उनको सजाया गया है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और आइए हम आपको महाराज की कुटिया दिखाते हैं। महाराज की कुटिया, जहाँ महाराज जी विश्राम किया करते थे, उनकी यहाँ पे कुटिया है उपस्थित, जहाँ महाराज जी जिस बिस्तर पे विश्राम किया करते थे वो बिस्तर यहाँ पे है उपस्थित। और काफ़ी लोग इनकी फ़ोटो भी यहाँ पे लगी हुई है, पैर की और इनके सबकी। और यहाँ पे भी राम राम लिखा हुआ है सब, बहुत अच्छे यहाँ पे तस्वीरें हैं। और यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पे उपस्थित हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बाबा नीम करोली जी और पंचमुखी हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे ये बाबा नीम करोली जी, और ख़ास करके उनके साक्षात अवतार भी थे। और यहाँ पे भी उनकी कुटिया है, जहाँ कि आप देख सकते हैं, वहाँ भी ये विश्राम किया करते थे। और यहाँ पे राम दरबार, हनुमान जी और साथ में बाबा नीम करोली जी का यहाँ पे तस्वीरें लगाई गई हैं।
और यहाँ पे भी उनकी पूजा आराधना होती है। जैसा कि आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, राम दरबार भी है। और यहाँ पे जैसे कि हमने आपको दिखाया वहाँ पे, तो वैसा यहाँ पे राम दरबार की तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। हनुमान जी की वही वाली यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है और बाबा नीब करौली जी हैं। यहाँ पे है अनमोल संग्रह, जहाँ पे बाबा नीब करौली जी के जीवन की कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, कुछ कहानियाँ दी गई हैं कि उनके क्या चमत्कार हुए, उन्होंने क्या, उनकी जीवन की कहानी थी, उन्होंने क्या क्या चमत्कार किए, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देख सकते हैं, बाल तपस्वी, मेरे पास कोई सिद्धियाँ नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ पे जन्म, महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के अकबरपुर नामक एक छोटे से गांव के जमींदार परिवार में हुआ था। और जो महाराज जी थे, जो बाबा नीब करौली जी थे, उनको बचपन से ही भक्ति में बहुत रुचि थी। और यहाँ पे महाराज जी बाल अवस्था में ही घर छोड़कर तपस्या के लिए निकल गए। काफ़ी जगहों से होकर महाराज जी ने गुजरात के वावड़िया नामक गांव में घंटों तालाब में खड़े रहकर तपस्या की। वहाँ लोग उन्हें तलैया वाले बाबा के नाम से जानने लगे। यहाँ पे वावड़िया में महाराज जी ने पहली हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की। और कहते हैं कि तपस्या करके महाराज जी ने अनेक सिद्धियाँ प्राप्त की थी, जिनमें अन्नपूर्णा और अणिमा सिद्धि भी शामिल है। लोग ऐसा मानते हैं कि 17 वर्ष की उम्र में ही महाराज जी को पूर्ण ज्ञान हो गया था। यहाँ पे काफ़ी सारे उनके जीवन की कहानियाँ लिखी हैं। मैं वायु की तरह हूँ, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं सबका हूँ, मैं किसी एक का नहीं हो सकता, सारा संसार मेरा घर है, सभी मेरे परिवारी हैं, मैं हर हृदय में रहता हूँ, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ता। यहाँ पे ऐसे करके इनकी महाराज जी का लिखा हुआ है। और महाराज जी का यहाँ पे और भी कई चमत्कार थे। यहाँ पे एक बार नीब करौली गांव के पास महाराज जी को बिना टिकट के फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठा देखकर अंग्रेज टिकट कलेक्टर ने उनको ट्रेन से नीचे उतरने को कह दिया। उनकी बात सुनकर महाराज जी ट्रेन से नीचे उतरे और एक पेड़ की छाया में बैठ गए। ट्रेन को आगे चलाया गया, परंतु ट्रेन नहीं चली। और उस समय ट्रेन को चलाने की बहुत कोशिश की गई, परंतु अधिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद ट्रेन को एक कदम भी आगे ना चलाया जा सका। एक नया इंजन मंगवाया गया और उसे ट्रेन चलाने की कोशिश की गई, परंतु फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। वहाँ के मजिस्ट्रेट महाराज जी को जानते थे और जैसे ही उनको यह बात पता चली, उन्होंने अधिकारियों को सलाह दी कि वह महाराज जी से तुरंत प्रार्थना करें और उनको ट्रेन में वापस बुलाएं। जब लोग महाराज जी के पास फल और मिठाई लेकर पहुँचे तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार गांव के लिए एक स्टेशन बनवाएगी और रेलवे साधुओं को हमेशा आदत देगी, तभी वह ट्रेन में वापस आएंगे। उनकी एक शर्त थी, तभी वह ट्रेन में वापस आएंगे। और फिर वो ट्रेन में आए और फिर ट्रेन चल पड़ी। ऐसे ही यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं उनके जीवन के बारे में। ऐसे कि उन्होंने मंदिर बनवाया यहाँ पे पहाड़ी इलाके में एक जगह भूस्खलन की समस्या से ग्रस्त थी। महाराज जी ने इस इलाके में पहला हनुमान मंदिर बनवाया और स्थानीय लोगों से कहा हनुमान जी के आने से समस्या दूर हो जाएगी, हनुमान जी इस जगह की रक्षा करेंगे। महाराज जी ने इस जगह का नाम हनुमान गढ़ी रख दिया। आज भी वह मंदिर वहाँ पर उपस्थित है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और मंदिर भी अभी भी उपस्थित है जहाँ उन्होंने बनवाया था मंदिर। और जब मैं इस आश्रम में आई थी तो मुझे पता चला कि यहाँ पे कोई भी भक्त आता है नीब करौली बाबा जी का तो कभी भी भूखा नहीं जाता। इसीलिए यहाँ पे भी उनकी एक कहानी लिखी है कि कैंची आश्रम में हर रोज भारी मात्रा में प्रसाद बांटा जाता था। महाराज जी चाहते थे कि वहाँ आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक वक्त का भोजन मिल जाए। जितने लोग महाराज जी के पास आते, महाराज जी उतनों का पेट भरते थे। उनके इसी करुणा भाव ने उन्हें मानसिक रूप से बांध रखा था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अभी भी जो भक्त आता है उसको प्रसाद खिलाकर ही वह जाता है, कभी भी भूखा नहीं जाता। अब तो हर एक भक्त को प्रसाद खिलाया जाता है और नीब करौली बाबा जी का यहाँ पे लोग दर्शन करके भी जाते हैं। सब यहाँ पे चमत्कार, साधना, दर्शन और यहाँ पे महासमाधि सबका यहाँ पे लिखा हुआ है। और हनुमान जी के तो बहुत बड़े भक्त थे नीब करौली बाबा जी। और उनके
उन्हीं को हनुमान जी के साक्षात लोग रूप मानते थे। ये हनुमान जी के साक्षात अवतार हैं, हनुमान जी नहीं, हनुमान जी ही उनके साक्षात अवतार बनकर आए हैं इस धरती पे, ऐसा लोग यहाँ पे माना करते थे। और सबसे पहले तो यहाँ पे लोग उन्हें तलैया वाले बाबा जी के नाम से जानते थे, लेकिन अब वह नीब करौली बाबा के नाम से जानते हैं। और बहुत ही सिद्ध महाराज जी हैं, वो उनकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर उनसे कोई भी चीज़ को मांगा जाए तो वो तुरंत ही सफल हो जाती है, वो पूर्ण हो जाता है, वो उस व्यक्ति को मिल जाता है। नीब करौली बाबा जी का आपको हमने दर्शन कराया है। और अगर आप लोग भी यहाँ पे दर्शन करने आना चाहते हैं तो फिर वृंदावन में उपस्थित है। यहाँ पे नीब करौली मार्ग है, उसमें ये मंदिर उपस्थित है। तो आप लोग भी इस मंदिर में दर्शन करने ज़रूर आएँ, क्योंकि नीब करौली बाबा जी इस मंदिर में उपस्थित हैं और उनका यह आश्रम ही है। और एक तरह से यहाँ पे हर भक्तों की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण हो गई है, मैंने ऐसा सुना है यहाँ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग यहाँ पे आएँ दर्शन करने और नीब करौली बाबा जी का दर्शन करें। जय सिया राम, जय हनुमान।